3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 सवाल वो, 4 5 6, कितना सवाल टोटल है इसमें? 6 सवाल। कितने सवाल है इसमें? 6 सवाल हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अभ्यास 6C, पहला सवाल क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों, आवाज नहीं कर बेटा, में पदों की संख्या बताइए। व्यंजक हम पहले पढ़ चुके हैं, कई पद को मिलकर व्यंजक बनते थे और एक पद भी खुद में व्यंजक हो सकता है। चलिए अब पदों की संख्या बताना है। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 13x कितना है? 13x। इसमें कितने पद हैं? एक पद। कैसे देखिए, याद करिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, देखिए इधर प्लस निशान लगा हुआ है, प्लस के पहले क्या लिखा है? 6x की घात 2 और प्लस के बाद 5y। तो हमने क्या था, प्लस और माइनस से हम पद छांटते थे। तो कितने पद इसमें हैं? 2 पद, एक पद प्लस के पहले, एक पद प्लस के बाद में। तो यहां पर कितना पद है? ये व्यंजक है, लेकिन सब कितने पद इसमें हैं? एक पद। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर लिख देंगे। ठीक, आप सवाल उतार लेंगे इसे, आप लिखेंगे पदों की संख्या बराबर कितनी इसमें है? एक। लग गया सवाल? ठीक है, नहीं एक नहीं, ऐसे लिखो, ये तरीका होता है लिखने का। बहुत से बच्चे यहाँ 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्या 1 2, क्या 1 2, बताओ ना कि पद है एक ना, तो लैंग्वेज ऐसे लिखी जाएगी, पदों की संख्या बराबर 1। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, आप आओ, हाँ आप आओ। अब ये बताएंगे इस सवाल में, x पढ़ो पहले सवाल को, एक मिनट, ठीक, चलो पढ़ो, फिर से पढ़ो। x प्लस वाई, बताओ पदों की संख्या कितनी इसमें है? 2। पहला पद कौन सा है? x, दूसरा पद वाई। वेरी गुड, शाबाश। देखिए पद समझ गए हैं, यानी इन दोनों को अगर मिला दिया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पद। नहीं, पद तो अलग अलग हैं, इस पूरे को क्या कहेंगे? ये क्या लिखा है? व्यंजक। क्या कहेंगे? व्यंजक। जाओ जाओ, गुड। आप आइए बेटा, आप आओ। तीसरा सवाल हम आपसे लगवाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए तुझे, 1 मिनट आ जाओ बेटा, या खड़ी हो जाओ। तो यहाँ क्या, इसमें क्या लिख देंगे? पदों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 2। इस वाले सवाल में पदों की संख्या बराबर 2। इसमें पदों की संख्या कितनी थी? 1। इसमें पदों की संख्या 1 थी। देखिए ये भाषा लिखोगे तभी सवाल पूरा माना जाता है, ठीक है? ये 1 2 से काम नहीं चलेगा, 1 लिख दिया 2 लिख दिया। अब बताओ इस सवाल में, पहले इसको पढ़ो। x घात 2, 2 चलिए माइनस d x हाँ प्लस हाँ। तो इसमें बताओ कितने चिन्ह लगे हैं? 2। 2 चिन्ह। पद कितने हैं? तो 3। वेरी गुड, क्लैपिंग ग्राउंड के लिए भाई, गुड, वेरी गुड। ठीक, देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये एक पद हो गया, फिर दूसरा पद bx हो गया, तीसरा पद c हो गया। तो लिखेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी लिखी जाएगी आगे? तो लिख लीजिए सब लोग, पदों की संख्या बराबर 3 हो गई। ठीक है, चलिए चौथा सवाल में देख लीजिए, कितने पद हैं इसमें? आप उधर से बताइए, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हाँ बताइए कितने पद हैं? 4 पद हैं। चलिए चलिए, 4 पद ऐसे गिने उन्होंने, एक 3 गिन लिया, एक x गिन लिया, 2 हो गए, एक 5, एक जड़, तो किया आपने गलत। माइनस से पहले देखिए 3 और x, 2 पद, 3 और x एक के साथ जुड़े हैं, तो 3 और x के बीच में गुणे का निशान है बेटा, समझे कि नहीं? और अचर और चर के बीच में जब गुणे का निशान होगा तो उस गुणे के निशान को हम यहाँ से हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पद एक ही है, 2 नहीं है, हैं तो 2 लोग, एक चर है एक अचर है, लेकिन गुणा करने के बाद वो एक पद बन गया। ठीक है, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? चलिए उतारिए, पदों की संख्या लिख लेना इस तरीके से। अब तो लगा ही लोगे, बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है, लग जाएगा इसे? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की डिग्री बताइए। देखिए सवाल अधूरा लिखा हुआ है, इसमें व्यंजकों की डिग्री भी पूछा गया है और पदों की
डिग्री। देखिए हमको इसमें ये सवाल पूरा लिख लेना है, थोड़ा टाइप करने में गलती हो गई है। व्यंजकों की डिग्री, ठीक है, क्या होता है देखिए। बताओ एक व्यंजक है ये, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, ठीक। सबसे पहले हम बताएंगे व्यंजक की डिग्री क्या है। क्या लिखेंगे? तो हम हर सवाल के सामने इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए इधर यहां पर लिखेंगे व्यंजक की डिग्री। देखिए इस व्यंजक में यहां x की घात 2 है, यहां पर y की घात 1 है, इसमें क्या कोई चर है? तो बताओ इस वाले व्यंजक में किसी चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है? 2। देखो इस चर में इस चर की घात कितनी है? 2 है, इसमें घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी होगी? ज्यादा वाली। तो कितनी ज्यादा है? 2 है, तो इसकी घात इतनी, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो गई, ठीक। अब पदों की डिग्री, तो अब इतना समझ गए? चलिए अब क्या लिखना है? पदों की डिग्री क्या है। देखिए बताओ इस पद में घात कितनी है? तो जो अधिकतम घात होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो पदों की डिग्री में पदों की डिग्री क्या होगी? पहले पद की डिग्री कितनी है? 2। दूसरे वाले में चर y है, इसकी घात कितनी है? 1। भाई y के ऊपर कुछ लिखा है तो y की घात 1 माना जाएगा। डिग्री कितनी हो गई? 1। फिर इस वाले में कोई चर है तो इसकी डिग्री 0। कितनी आ जाएगी? ये तरीका है लिखने की, ठीक। चलिए अगला सवाल, ये लग गया? ठीक है। थोड़ा एक काम करना आप लोग, आप क्या करना, इस सवाल उतारना, उसके नीचे ये लिख लेना, फिर थोड़ी जगह फिर दूसरा सवाल उतारना, ठीक है। हम सामने लगवा देंगे, आप लोग नीचे उतार लेना, ठीक है इसके। चलिए देखिए 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2y, ये इस व्यंजक में कितने पद हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं? एक पद है 3x की घात 3, दूसरा पद है 4x की घात 2y। तो देखिए इसमें व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? देखिए इस पूरे व्यंजक में किसी भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। देखो यहां पे घात कितनी है? 3 है। 3 तो कितनी हो जाएगी ये? 3। अब पदों की डिग्री में एक साथ लिख देंगे। पदों की डिग्री, बात ना करिए पीछे। देखिए पहला पद में अधिकतम घात कितनी है? 3। भाई देखिए इस पद को देखिए आप, 3x की घात 3। हमें अचर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ चर से मतलब है। तो x की घात कितनी है? अधिकतम 3 है। तो घात जब 3 है तो डिग्री कितनी होगी? 3। यहां जाइए दूसरे में, देखिए 4 को छोड़ दीजिए क्योंकि अचर है, x की घात 2 है और y की घात 1। तो जरा इस वाले चर की घात 2 है, इस वाले चर की घात 1 है, तो 2 1 कितने हो गए? 3। तो जो पद में डिग्री होती है वो सारे चर की घातों को जोड़ के बनाई जाती है। तो देखिए इसमें ये चर है अपना, इसमें घात 2 घात 1 घात 3, ये 3 हो जाएगा। चलिए आवाज ना करो भाई, क्या है ये? अभी काफी देखेंगे, ठीक है सबकी, तब बातें पता चलेंगे कर रहे हो तुम लोग। सवाल नंबर 3 देखिए, बताओ इसमें कितने पद हैं? 1 4 पद। तो यहां लिख देंगे व्यंजक की डिग्री। देखिए व्यंजक में बहुत सारे पद हो सकते हैं, अनंत पद हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 पद हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 आ गए ना। चलिए डिग्री देखिए, बताइए सबसे ज्यादा घात कहाँ पर है? इससे ज्यादा कहीं नहीं है, ठीक, तो 4 हो जाएगी, ठीक। चलिए नीचे लिख लेंगे पदों की डिग्री। देखिए पहले पद की डिग्री कितनी कही जाएगी? 4। अधिकतम घात 4 है, 4 हो गया।
दूसरे पद में आ जाओ, जरा इसको बताओ तुम लोग। यहाँ पर घात 1 है, x की घात 1। जब कुछ ना लिखा हो उसको घात x 1 मानेंगे। एक घात इसकी घात कितनी है? तो दोनों चर की घातों को मिला दो, कितना हो जाएगा? 3। इस वाले पद की घात होगा 3। इसमें कितनी है? 1 हो गई। इसमें आ जाओ, इसमें है ही नहीं चर, इसमें x y को है, 0 हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। कितने पद बेटा इसमें हैं? तो बताइए व्यंजक की डिग्री कितनी है इसमें? अधिकतम घात कितनी है? उस व्यंजक में किसी भी पद की अधिकतम घात ही व्यंजक की डिग्री कहलाती है। तो 2 हो गई। और पद जो इसमें कितने बेटा हैं? पदों की डिग्री लिख लेंगे। पहले पद की डिग्री 2 है, या घात कितनी लिखी? 2 लिखी है, तो 2 हो गई। दूसरे पद में क्या कोई चर है? जब चर है ही नहीं तो घात कितनी होगी, सॉरी डिग्री कितनी होगी? लग गया सवाल। ये 2 कामा जरूर लगाना बेटा, ठीक, कामा से पता चलेगा कि अलग अलग है। ठीक, चलो वही उतार लेना अपना, बात देख लेना।